हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज हम जिस सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मून नाइट और ये इस सीरीज़ की एपिसोड 2 है। तो अगर आपने हमारा एपिसोड 1 का रिव्यू नहीं देखा तो चैनल के लिंक में जाके आप एपिसोड 1 देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा कि स्टीवन मून नाइट बन चुका होता है और हमें अगली सीरीज़ में दिखाया जाता है कि स्टीवन की एकदम आंख खुलती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो फ़ौरन जाके आईने में मार्क से बात करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर मार्क मौजूद नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन सुबह के टाइम अपने काम पे जा रहा है और वो जाके सिक्योरिटी गार्ड के पास सबसे पहले जाता है और वो बहुत ही परेशानी की हालत में सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि कल जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड को सीसीटीवी फुटेज के पास ले के जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि मुझे सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तो प्यारे दोस्तों, कि स्टीवन जब सीसीटीवी फुटेज देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि दोस्तों ना उस फुटेज के अंदर कोई मॉन्स्टर दिखता है और ना ही उसके अंदर मून लाइट जैसे कि मार्क दिखता है। ये सब देख के स्टीवन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो समझता है कि स्टीवन की दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये सब देख के एचआर डिपार्टमेंट में स्टीवन को बुलाया जाता है और स्टीवन को डॉक्टर के पास जाने का कहा जाता है और फ्री कंसल्टेंसी दी जाती है और ये सब कुछ कह के स्टीवन को जॉब से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्टीवन उसी रोड आर्टिस्ट के पास आता है और उसको अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी बता ही रहा होता है कि उसको एकदम याद आता है कि उसको फ़ोन के साथ जो की मिली थी, वो की के ज़रिए स्टीवन मार्क के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। तो स्टीवन चाबी लेकर उसी कंपनी की ब्रांच में जाता है जहां उसे नहीं पता होता कि उसका लॉकर कौन सा है। तो गार्ड स्टीवन को देखते सार ही पहचान जाता है और वो समझता है कि वो मार्क है। गार्ड स्टीवन को उसके लॉकर में लेके जाता है, जो कि एक कमरा होता है जहाँ कुछ बिस्तर पड़े होते हैं और एक बैग पड़ा होता है। जब स्टीवन उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर से एक गन निकलती है, बहुत सारे पैसे निकलते हैं और पासपोर्ट निकलता है जिसके ऊपर उसका नाम मार्क लिखा होता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीवन को वही गोल्डन स्क्रैप मिलता है। जब स्टीवन उसको उठाता है तो वो हवा में उड़ने लगता है। तो फिर हमें समझ लगती है कि वो गोल्डन स्क्रैप बेसिकली एक कैंपस का काम करता है, जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा होता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्क आ जाता है और वो स्टीवन को कहता है कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, तुम मुझे बस अपनी बॉडी पे कंट्रोल दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। स्टीवन घबराते हुए कहता है कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ और मैं सब कुछ पुलिस को बताने लगा हूँ। उन वहाँ से भाग ही रहा होता है कि वहाँ अचानक वही इजिप्शियन गॉड कॉन्शू आ जाता है। स्टीवन उसको देख के बहुत डर जाता है और भागने लगता है। स्टीवन जब भाग रहा होता है तो सामने से वही लड़की आ जाती है जिसका नाम लैला होता है। आपको याद होगा जो पिछली एपिसोड पे हमें दिखाया गया था कि स्टीवन को जो फ़ोन मिलता है उसकी डायल लिस्ट में जिस लड़की का नाम होता है लैला, ये वही लड़की है। तो लैला स्टीवन को बाइक पे बिठाती है और अपने साथ ले जाती है। तो स्टीवन लैला को लेके अपने अपार्टमेंट में आता है। फिर लैला स्टीवन को मार्क समझ रही होती है और स्टीवन फिर लैला को कहता है कि वो मार्क नहीं स्टीवन है। लैला इस बात पे यकीन नहीं करती और स्टीवन फिर इसको कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं तो बैग देख लो। जब लैला बैग देखती है तो उसके अंदर से स्क्रैप निकलता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और स्टीवन से पूछताछ कर रहे होते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि लैला वहाँ से भाग चुकी होती है और वो स्टीवन के पिछली खिड़की पे छुप गई होती है और वही दो ऑफिसर
स्टीवन को गिरफ़्तार कर लेते हैं और अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। और वो स्टीवन को बताते हैं कि मार्क बहुत बड़ा मुजरिम है, उसने काफ़ी सारे बेगुनाह लोगों को मारा है। तो वो दो पुलिस ऑफिसर स्टीवन को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय आर्थर के पास ले आते हैं। तो हमें ये भी पता चलता है कि वो दो पुलिस ऑफिसर आर्थर के बंदे हैं। गाइस, मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि जो आर्थर है वो अमित गॉड के लिए काम करता है, जो कि लोगों को इस बात की सज़ा देते हैं जो वो फ्यूचर में करने लगते हैं। और दूसरी तरफ इजिप्शियन गॉड कॉन्शू है, जिसके लिए मार्क काम करता है, जो कि लोगों को उस चीज़ की सज़ा देते हैं, उस गुनाह की सज़ा देते हैं जो वो कर चुके होते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। तो फिर दोस्तों, हम देखते हैं कि ऑथर स्टीवन को कहता है कि मुझे वो स्क्रैप दे दो। तो इतने में ही लैला आ जाती है और वो स्क्रैप स्टीवन को दे देती है और वो दोनों इतने में यहाँ से भागने लगते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि ऑथर अपनी स्टिक को ज़मीन पे मारता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और एक पोर्टल खुल जाता है। वहाँ से एक इजिप्शियन क्रीचर निकलता है जो कि स्टीवन के पीछे लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लैला स्टीवन को कहती है कि सूट पहनो, लेकिन स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रही होती और वो क्रीचर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। वो क्रीचर स्टीवन को बिल्डिंग से धक्का देता है और स्टीवन नीचे गिर ही रहा होता है कि वो सूट कहता है और वो सूट पहन लेता है। स्टीवन को कुछ भी समझ नहीं आती कि वो सूट को कैसे इस्तेमाल करे और ये सूट है क्या। स्टीवन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि एकदम क्रीचर आ जाता है और वो स्टीवन को बहुत ज़्यादा मारता है। लैला उसको बचाने की कोशिश करती है, मगर वो क्रीचर को नहीं देख सकती और वो क्रीचर लैला को भी बहुत ज़्यादा मारता है। फिर हम देखते हैं कि परछाई में मार्क आता है और वो स्टीवन को कहता है कि मुझे सब कुछ देखने दो, मैं इस क्रीचर को देख लूँगा। और फिर स्टीवन मार्क को अलाउ कर देता है और फिर हम देखते हैं कि असल मून नाइट मार्क बन जाता है। मार्क अपने पीछे उस क्रीचर को लगा देता है और बिल्डिंग पे चढ़ने लगता है। जब बिल्डिंग पे क्रीचर चढ़ रहा होता है तो मार्क उसको मार के एक रॉड के ऊपर टांग देता है। तो जब मार्क होश में आता है तो हम देखते हैं कि उसके पास गोल्डन स्क्रैप नहीं होता और हम साथ में ये भी देखते हैं कि ऑथर ने वो स्क्रैप उठा लिया होता है। और जब ये स्क्रैप उठा रहा होता है तो साथ में उसको लैला देख लेती है स्क्रैप उठाते हुए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर इजिप्शियन गॉड कॉन्शू आ जाता है और वो मार्क से साफ साफ कहता है कि अगर तुमने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो वो ये काम लैला से करवा लेगा। तो सीन यहाँ पे चेंज होता है तो हम मार्क को देखते हैं कि वो एक होटल के रूम में होता है। जब वो उसका पर्दा खोलता है तो हम देखते हैं कि वो इजिप्ट में एक पिरामिड के सामने होता है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का यहाँ पर एंड होता है। मैं आपके लिए नेक्स्ट सीरीज़ भी बनाऊँगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।